फिलहाल यूएई की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान, लेबनान, इराक जाने पर रोक, तुरंत वहां से निकलकर देश लौटने की सलाह दी गई है। अब ईरान पर हमले से पहले यूएई में बड़ी तैयारी, और इजरायल ने यूएई लेजर सिस्टम भेजे हैं, जिस बात का मनीष और मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, क्योंकि ईरानी मिसाइल को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल होगा। और यूएई को किस तरीके से अटैक करते हुए चौंका दिया ईरान ने। जिस स्तर पर हमले हुए अरब में, उसमें यूएई को जिस तरीके से टारगेट किया गया, अब खबर समझिए, क्योंकि यूएई में इजरायली आयरन बीम, और ये ईरान के खिलाफ यूएई के साथ खड़ा है। इजरायल हमलों से बचाने के लिए एडवांस डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं। इजरायल ने आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम भेजा है, स्पेक्ट्रो नाम का एक हल्का सर्विलांस सिस्टम भेजा गया है। यूएई में इजरायली हथियार और सेना भी तैनात है। हालांकि आयरन बीम की खासियत भी जल्द जान लीजिए, क्योंकि ड्रोन को इंटरसेप्ट लेजर सिस्टम करता है, रॉकेट को हवा में नष्ट करने में सक्षम है, एक बार में कई फायर अटैक करता है, और मिसाइल की तरह सीमित स्टॉक नहीं है। हालांकि रॉकेट, ड्रोन और शेल को रोकने में भी ये सक्षम है। यूएई में ही तैनाती क्यों? क्योंकि मिसाइल, ड्रोन अटैक से बचाने की ये तैयारी है। ईरान के हमले को हवा में ही खत्म करेगा। आयरन बीम मिसाइल हमलों को रोकेगा। स्पेक्ट्रो से 20 किलोमीटर दूर ही ड्रोन की पहचान की जा सकती है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा है। एक बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया ने ईरानी मिसाइलों की क्षमता को बढ़ा दिया। अमेरिकी रिसर्चर ब्रूस बेस्टोल का यह बड़ा दावा है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान के सैन्य ढांचे तैयार किए हैं। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया में क्या वाकई कोई सीक्रेट डील है? मनीष, सवाल आपसे करूं, क्योंकि 40 सालों से ईरान की मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया ने ईरानी मिसाइलों की क्षमता बढ़ा ली है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल में नॉर्थ कोरियाई टेक्निक। अब ये भी एक नाम जोड़ लूं मनीष, चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया, जिस बात का हम अभी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ईरान के सैन्य ढांचे तैयार किए हैं। ईरानी सेना के 70% हथियार नॉर्थ कोरिया से जुड़े हैं। यही फिलहाल अमेरिकी रिसर्चर ब्रूस बेस्टोल की तरफ से दावा किया गया, क्योंकि तेजी से एटमी वेपन उत्तर कोरिया बढ़ा रहा है, और किम जोंग लगातार एटमी जखीरा भी बढ़ा रहे हैं, और उत्तर कोरिया ने एटमी फैसिलिटीज को अपग्रेड भी किया है, और न्यूक्लियर क्षमता वाली आईसीबीएम मिसाइल भी तैयार। अब सवाल यही कि क्या परमाणु हथियार बनाने में ईरान की मदद नॉर्थ कोरिया करेगा, और क्या अमेरिका के खिलाफ युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया की भी होगी एंट्री? मनीष, बिल्कुल, देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि सऊदी के एक एक्सपर्ट ने मुझे कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए उनका नॉर्थ कोरिया ईरान है। ये बात मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स और कतर, बहरीन, सऊदी और यूएई वाले समझते हैं। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, खास करके बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम में तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि नॉर्थ कोरिया ने बढ़ चढ़कर मदद की है। मतलब रूस और चीन के कहने पर या उनकी तरफ से इशारा करने पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से भरपूर मदद दी गई है, और इस वक्त भी मदद दी जा रही है। जैसा कि हमने देखा 40 दिन के जंग में चीन ने सैटेलाइट से मदद की, रूस तो अलग अलग तरीके से मदद कर ही रहा, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को एनरिच करने में बहुत मदद की है। लेकिन अभी भी एक सवाल बनता है कि क्या जिस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग होगी, क्या नॉर्थ कोरिया उसके सपोर्ट में एक मिसाइल दागेगा? तो उसका जवाब आता है नहीं। लेकिन हाँ, जो वेस्ट के खिलाफ जो रेसिस्टेंस की बात कही जाती है, तो रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनका एक अलायंस है, और इस अलायंस के साथ दिक्कत यह है कि जब एक के साथ युद्ध होता है तो दूसरा उसके सपोर्ट में चुपके चुपके मदद करता है, डायरेक्ट कभी नहीं आता। बिल्कुल मनीष, शुक्रिया फिलहाल आज आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इस बीच बता दें, अब बड़े आदेश देने का इंतजार है, क्योंकि ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में जिस स्तर पर बड़ी तैयारी हो रही है, उसको लेकर एक और खबर। इटली और स्पेन से अमेरिकी सैनिक शिफ्ट हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी जवान भेजे जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान ईरान पर ही, क्योंकि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे। ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे। ईरान समझौते के लिए बेकरार है, मैं ईरान की रक्षा कर रहा हूं। ट्रंप का ऐलान, ईरान से यूरेनियम छीन लेंगे। क्या कहा? ईरानी न्यूक्लियर डस्ट लेकर रहेंगे, यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे। अब सवाल यही कि ऐसे में होगा क्या? यूरेनियम के लिए स्पेशल ऑपरेशन कभी भी। सीक्रेट लोकेशन पर हमला यूएस कर सकता है, सीधे ठिकानों पर हमला करके पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करेगा, और ईरानी यूरेनियम को आईएईए की निगरानी में भी लाएगा।